नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 75 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, जो कि साथियों जिस टाइप के क्वेश्चंस जिन जिन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, वो सारा टॉपिक्स मैंने ऐड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर साथियों अभी 20, 21, 22, 28, 29 सितंबर और 1, 2, 3 इसी तरह से 9 सितंबर तक पेपर है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन होने वाला है। तो इस क्लास को आज कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये जो समिति है जिसका नाम है जानकी रामन समिति, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु, यानी बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों के जांच करने के लिए जानकी रामन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था वो था माधवराव नारायण, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, माधवराव नारायण, जो कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो केरल राज्य में सबसे अधिक मिलता है? याद रखना, करेक्ट आएगा साथियों मोनाजाइट। मोनाजाइट जिससे थोरियम को निकाला जाता है, ये केवल केरल में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। भारत के केरल में बहुतायत से मिलता है, तो भाई करेक्ट आंसर होगा मोनाजाइट। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक भी जो है ना भारत में सबसे अधिक पाया जाता है पूरे विश्व में, और अभ्रक की बात करें तो ये भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? देखिए, भारत में जो पहला सूती वस्त्र मिल है ये बम्बई में स्थापित किया गया था साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। अगला, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? याद रखिए 89%। भाई 89% लगान दिया जाता था। जो बचा हुआ 11% है वो रख सकते थे। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यानी इनमें से किसका उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है? तो आलू भी सबसे अधिक यूपी में होता है, गन्ना भी और गेहूं भी। चावल की बात करें तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुगंध ब्रीत यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? ये दो उपाधि है सुगंध वृत, इस उपाधि को किस चोल राजा ने धारण किया था? तो भाई राइट होगा राजेंद्र तृतीय ने साथियों। राजेंद्र तृतीय जिनका नाम था कुलोतुग चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए, ठगी प्रथा का अंत करने तथा सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। जैमिनी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो 1686 में किस मुगल बादशाह का शासन था? उसी ने आदेश दिया होगा ऑब्वियसली, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो औरंगजेब के आदेश पर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, स्वराज पार्टी की जो गठन है वो किस वर्ष की गई थी साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी का जो गठन है ना ये किस वर्ष किया गया था? देखिए, करेक्ट है 1923 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1923। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है?
तो पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट करके बता दीजिए जिनका पेपर अभी बाकी है, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो भाई देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है ना साथियों ये मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी मदुरई तमिलनाडु। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा राजकोषीय घाटे का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राजकोषीय घाटा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो भाई जो सातवाहन शासक थे ना उनकी राजकीय भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, क्या थी। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्राकृत भाषा थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। साथियों कनिष्क प्रसिद्ध कुषाण शासक थे और कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पुरुषपुर। अगला है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय उनके पुत्र अशोक जो हैं कहाँ का गवर्नर था। याद रखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, उज्जैन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, उज्जैन। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है। देखिए भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी जो है वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो भाई भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है ना साथियों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि 1974 में शुरू हुआ था और 78 में यानी 1 साल पहले ही समाप्त हो गया था। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है मद्रास यूनियन की स्थापना किसने की थी। देखिए मद्रास यूनियन की स्थापना 1918 में हुई थी और किसने की थी यही आपको पूछा जा रहा है। याद रखिए बीपी बाडिया ने, बीपी बाडिया जिन्होंने 1918 में मद्रास यूनियन की स्थापना की थी। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है। तो भाई ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ना ये साथियों रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रूस। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गणना होती है किस रूप में। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत जो है ना एक विकासशील राष्ट्र के रूप में गणना की जाती है। भारत एक विकासशील देश है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। हमीदा बानो बेगम कौन थी। देखिए हमीदा बानो बेगम ये कौन थी। तो अकबर की जो माता थी ना, अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अकबर की माता। अगला 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है अनुच्छेद 51 का ए में, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। 4 का ए में याद रखना है ना। 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है और 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है। देखिए भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है। तो 21.05%, 21.05% भाग पर जो है ना भारत में वनों का विस्तार पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है और भारत में सबसे अधिक अति सघन वन जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में है। आधुनिक देवनागरी रूप का प्राचीनतम रूप क्या है। देखिए आधुनिक देवनागरी रूप का जो प्राचीनतम रूप है, जैसे कि ये हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको हम देवनागरी लिपि बोलते हैं, इसी को प्राचीन में क्या कहा जाता था। करेक्ट है, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्राह्मी। ग्रांड ट्रंक सड़क जो है ये जोड़ती है किसको किससे, यानी जीटी रोड जो है ना ये किसको किससे जोड़ती है। तो कोलकाता को अमृतसर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कोलकाता व अमृतसर। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। देखिए यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। साथियों याद रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निलंबनकारी वीटो। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथियों वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। कुषाणों का संबंध किससे था, जो कुषाण शासक थे उनका संबंध किससे था। तो इनके जो पूर्वज है ना भाई ये चीन के यूची जनजातियों से था ना।
तो चीन के यूची जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? तो पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग जो है ना, ये ग्रीन कलर के लिए यानी हरे रंग पाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ये जो अग्नि निर्जा नामक रोग है ये किस फसल को प्रभावित करता है? करेक्ट आएगा एप्पल को, सेब को। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर या हाइग्रोग्राफ आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा हाइग्रोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा गुजरात का एक बंदरगाह नहीं है? तो भाई ओखा है, पोरबंदर है, वेरावल भी है, जामनगर नहीं है। जामनगर में ऑयल रिफाइनरी स्थित है, लेकिन जामनगर जो है ये बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? साथियों गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलर कलाम थे। ऑप्शन नंबर ए आलर कलाम करेक्ट आएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो इसको सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था, और भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बौद्ध, जैन एवं ब्रह्मांड धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? यानी इन तीनों धर्मों में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्रह्मांड धर्म, इन तीनों धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। देखिए गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो भाई गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उसको रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है रूपक। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष पर सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आपको बताना है किसके द्वारा ये प्रकाशित होता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर है पहला। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो भाई वह यंत्र है मोडेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मोडेम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है आपका फ्लोरीन। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी दवा है जो पादप की छाल से प्राप्त होती है? तो कुनेन की बात करें तो ये सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है यह हैदराबाद में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? तो स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है ना ये 0.1 से लेकर ठीक है 1.5% तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर चमड़ी ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग तो स्किन ही है। यहाँ पर अगर आपसे ग्रंथि पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो फिर आंसर यकृत होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चमड़ी होगा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो भाई इसको सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? देखिए पूरे विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। कराईकल, माहे यानाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित कर दिया था? तो भाई करेक्ट है 1954 में। ऑप्शन नंबर बी 1954 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? करेक्ट है अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आर्टिकल 75। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की जो स्थापना है वो B.R. शिंदे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है B.R. शिंदे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन सी है? तो भाई देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय
अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन ही है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो देखिए पहला है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इसके अलावा इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। ये तीनों पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, तो उपयुक्त में से सभी करेक्ट होगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? देखिए आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रामायण। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो भाई वह मुगल बादशाह कौन थे जिन्होंने सैयद भाइयों को गिराया था? करेक्ट है मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी। एक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा यानी दो घोड़े वाला सैनिक का प्रारंभ किसने किया था? तो करेक्ट आएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जहांगीर। और यहाँ अगर पूछे घोड़े को दागने और हुलिया बदलने की प्रथा किसने अपनाई थी? तो फिर अलाउद्दीन खिलजी आंसर होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? करेक्ट है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। 1995 में पारित अपृष्ठता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अपृष्ठता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है और 1995 में पारित अपृष्ठता अपराध अधिनियम को वर्तमान में जो है ना साथियों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? देखिए करेक्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला है वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज तो जॉन डाल्टन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जॉन डाल्टन। निम्न में से अच्छा मंदक कौन सा है? तो देखिए इनमें से अच्छा मंदक जो है वो कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई सबसे अच्छा मंदक ग्रेफाइट को माना जाता है, उसके बाद भारी जल को। तो भारी जल तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट आंसर करेंगे। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरोक्सिन ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि भाप के इकट्ठा हो जाने से दबाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली जो औषधि है इसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा डाईयूरेटिक। ऑप्शन नंबर सी डाईयूरेटिक। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, यानी सिंदूर का केमिकल नेम क्या होता है? देखिए राइट होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? देखिए बैंक नोट प्रेस जो है ना ये साथियों बैंक नोट प्रेस एक्चुअल में देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो भाई मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? करेक्ट होगा सूरत को। ऑप्शन नंबर डी सूरत। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर की जो हत्या है यह फर्रुख हसियार के आदेश पर हुई थी, तो फर्रुख हसियार करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दादा भाई नौरोजी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती माधव के लेखक कौन थे? देखिए मालती माधव के लेखक थे भवभूति। ऑप्शन नंबर बी राइट है भवभूति। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? तो शेख बहाउद्दीन गरीब ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है शेख बहाउद्दीन गरीब। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जो जनजाति है उसका नाम है खोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर बी खोंड। अठवन का क्या मतलब है? तो भाई अठवन का मतलब जो है ना ये मराठा साम्राज्य में प्रचलित था, इसका मतलब था भूराजस्व विभाग। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सफल कब रही? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सफल गेहूं और चावल पर दिखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी गेहूं और चावल करेक्ट होगा। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? देखिए भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? यानी भ्रम या माया है। यह जो उक्ति है ये किसकी है? तो ये शंकराचार्य का कथन है, शंकराचार्य की उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
आज के इस वीडियो में टॉप 75 क्वेश्चंस थे आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए। अभी जिनका भी पेपर बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।